गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। सतलोक आश्रम प्रस्तुत करते हैं 8 सितंबर 1951 का वो शुभ दिन, एक ऐसे महापुरुष का अवतरण दिवस जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए करोड़ों लोगों के जीवन को धन्य किया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं और ज्ञान के जरिए मानव समाज को सत्य की राह दिखाई और सत्य सनातन धर्म का मार्ग पुनः प्रशस्त किया। भक्त समाज में प्रेम, सद्भावना और मोक्ष की वास्तविक पहचान करवाई। जिन्होंने न केवल आध्यात्म का मार्ग दिखाया बल्कि समाज को दहेज, नशा और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों से मुक्त करने का अद्वितीय कार्य भी किया। ऐसे महान संत का आज 74वां अवतरण दिवस है। आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के अवसर पर सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा से महासमागम का सीधा प्रसारण। अथ राग धनासरी। तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम, रूप विशाला, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्पराम, रूप नवेला, तू ही मेरे तरुवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे वाणी राम, तू ही मेरे भाषा, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम, और नहीं दूजा, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और कामधेना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरी सेना, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजीरा, तू ही मेरे मुंदरा, तू ही मेरी सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरुआ, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ, तू ही मेरे कौस्तभ, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे परशुराम, तू ही मेरे मालम, तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पोहोमी, धरणी आकाशा, तू ही मेरे कूर्म राम, तू ही है कैलाशा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम, परम आनंदा, तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम कि नहीं न जानी, तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरू हमेशा, तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गोरा, तू ही मेरे सावित्री राम, ओम अंग तोरा, तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम, जय जय आदेशा, तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्मधीरा, तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी,
तही अपनी राम थाप न थापी। तू ही मेरे पिंडा तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही ध्यान राम धर ग्रीव दासा। अथराग धुन। आज मार आए संत सुजान, तन मन धन वारोंगी परान। चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उदरे प्रहलाद। दुरु बैठे नारद निर्वाण, अमरापुरी पर रचे विमान। संतों की महिमा अगम अगाध, बूढ़ तेरा खे गज गरा। संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर। संतों की महिमा अधिक सुमेर, बिलनी के झूठे खाए बेर। संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक का बाजा संग। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गण का चढ़ी विमान। संतों की महिमा पद गर गाप, तरलोचन के भरते आप। पुंडरपुर नामा परवान, देवल फेर छवा दई चान। काशीपुरी कबीर कमाल, गैबी बालद आई रसाल। दिया भंडारा जन रैदास, कनक जनेऊ कंद प्रकाश। संतों की महिमा कही न जाए, पीपा कूद पड़े दरिया। दास गरीब संतन को सेव, कुछ 84 मिट गई सुखदेव। इति अमर ग्रंथ साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी तथा संत गरीबदास महाराज जी की असीम कृपा से अमर ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ। सत साहिब। सतगुरुदेव की जय। सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है, परमेश्वर की अमृतवाणी का जो पाठ चल रहा है वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। कृपा करके सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। सभी पुण्यात्माओं को पुनर्निवेदन है, परमात्मा को भोग लगने जा रहा है, परमात्मा के पाठ का भोग पड़ रहा है और यहाँ दरबार साहब के सामने आकर के परमात्मा की आरती में शामिल हों। सत साहिब। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, नाम जप में नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म मरता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में, खोजी हो या तुरंत मिल जा, एक पल ही की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, तो हूँ विश्वास में, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, समय कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, तेरे पास में, तेरे पास में, तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला, तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे वाणी राम, तू ही मेरे भास, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीरथ राम और नहीं दूजा, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और काम धैना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सैन, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजी, तू ही मेरे मोदरा, तू ही मेरे सेली, तू ही मेरे मतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरे कौष्टिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारशुराम, तू ही मेरे माल, तू ही मेरे हीरा, मेरे मोती, तू ही बैरागर राम जगमग ज्योति, तू ही मेरे पौमी, तू ही मेरे कुर्म राम, तू ही है कैलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम परम आनंद,
तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम कि न हो न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरो हमेशा। तू ही मेरे गौरा, तू ही सावित्री राम ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेश। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही आप अनिराम थाप न थाप। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही दान राम धर गरीब दासा। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही दान राम धर गरीब दासा। द्रौपद सुता को दिन लीर, द्रौपद सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। अंत कहा मोको समझाई, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी। मेरी भगति सकल में शिखरी, सकल में शिखरी। जो मेरी भगत पे छोड़ी होई, जो मेरी भगत पे छोड़ी हो। हमरा नाम ना लेवे कोई, हमरा नाम ना लेवे कोई। तंदेई से पासा डारी, तंदेई से पासा डारी। पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कशीसा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। शंखों चीर पीतम्बर जी ने, शंखों चीर पीतम्बर जी ने। द्रौपदी कारण सायब की ने, द्रौपदी कारण ने। शंखों चीर पीतम्बर डारे, शंखों चीर पीतम्बर डारे। दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से योद्धा हारे। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए। शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों पार न पाए। नित बुन कपड़ा देते भाई, नित बुन कपड़ा देते भाई। जाके 9 लख बालद आई, जाके 9 लख बालद आई। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तात टूट जम जंजीर, तात अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तात टूट यम जंजीर, तात टूट जम जंजीर। पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहाँ प्राण उदारे। पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाजे। सकल मई हरि जोत विराज, शांति सरोवर मंजन की जय। जत की दोती ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाखे। दया भाव तिलक मस्तक
लीजै प्रेम भगति ऐसी कार कमावे कंठी माला सहज समावे गायत्री सो जो गिनती खोवे तर्पण सो जो तम संध्या सो जो संध पिछाणे मन पसरे कुंगट में आने सो संध्या हमरे मन मानी कह कबीर सुनो रे ज्ञानी ऐसी आरती तर बुन तारे तेज पुंज ती पंच पोप कर पूजा देव नरंजन और न दूजा अनहद नाद पिंड बरमंडा बाजत ऐनी सदा गगन थाल जहाँ उड़गन मोती चंद सूरज जा निर्मल ज्योति तन मन धन सब अर्पण कीना परम पुरुष जिन आत्म चीना उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा संध्या आरती करो विचारी काल दूत यमर जखमारी लाग्या सुषमन अनहद शब्द उठे जनकारा उन मन स्वयं अगम घर जाई अक्षय कमल में समाई तरकुटी संजम देखत निरखत मन हो प्रसन्न प्रेम मगन हो आरती गावे कह कबीर बुजुर्ग बोर हरिधर जी का मरम न पाया जिनियो चोला अजब बनाया पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास शिव तब की गुजरी बनाई चंद सूरज 2 थिगरी लगाई कोटि तन कर मुकुट बनाया बिच बिच हीरा आप पैसी में आप बनावे प्राण पुरुष कुंडे पैरावे कह कबीर सोए जन मेरा खीर का कर न बेड़ा ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा अंत कोट जाके शंभु ध्यानी ब्रह्मा शंख वेद पडबाणी अनंत मेघर समाला शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा शब्द अतीत अजब रंग बागा 7 समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बहना अंत कोट जक बाजे बाजे पूर्ण 30 कोटि रामा अवतारी सीता संग रहती नारी 3 पदम सप्त नील कनवा संग जाना 30 कोट सीता संग चेरी सप्त नील राधा दे फेरी जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण 10 गरीब कह नर लोई यो पद चीन्ह बिरला कोई 10 गरीब कह नर लोई सायब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम आज की अरदास सकल संत प्रणाम गरीब सतवादी सब संत हैं आज की अरदास सकल संत प्रणाम गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है सतगुरु शब्द श्री पिछाणी कबीर सतगुरु मिले आन स्थान रोप्या छुड़ानी दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो खाने ज्यादा गुलाम अपना कर लीजिए खाने ज्यादा गुलाम तुम्हारा हूँ सही भूब युगा युग पत्र ही बांदी काजा में गुलाम 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 हूँ खड़ा रहूं दरबार 108 तलबदार दर तुम्हारे कुकई अवगुण अंता पार पड़ी मोहे चुकई मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो जानियो मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो जन कहते दास गरीब अपना कर जहानी साक्षी एक है डूंगर डर दयाल 10 दिशा को दर्शन में ना कहीं जोरा काल गरीब जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश गरीब राग रूप रघुबीर है मोहन जा का नाम मुरली मधुर बजावई गरीब दास बन जा मैं गरीब बांधी जाम गुलाम की
जब लग तुम्हारा जय गृह पर लो कोटे अनंत हैं, धरनी अंबर दौले मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल गृह समरथ तू जगदीश है। मैं शरणागति आईया तुम हो अदम उदार, गरीब संतों की फुल माले है वर्णोगत अनुमान, मैं सब हन का दास हूँ करो बंदगी दान, गरीब अर्ज आवाज अनाथ की आवन जाना मेटियो दीजो निश्चल वास, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल भी गंभीर नहीं, शंकर ब्रह्मा तीन गरीब दूजा ओपन आप की, जेते सुर नर साध मुनिवर सिद्ध सब देखिया, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है या मैं मीनन मेख, गरीब पा निदान सुन के सो करता रे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम की कर चंप नहीं उधर जात है वंश, गरीब लल पंख अनुराग है दास गरीब उदारिया, सतगुरु मिले कबीर गए भी ख्याल विशाल, सतगुरु अचल दिगंबर भक्ति है ते आन काया दरियाए, अवगत सहत कबीर नानक दादू मैं अगादू, जाज खेवट सही सुख सागर के हंस आए, कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लार है अचल अभंगी, दार है धन सत गुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेटई तेज पूंज अन देह धर कर, इस विधि हमको बैठई, शब्द निवास आकाश वाणी, चंद सूरज ना पवन न पानी न जा छाया धूप, रहता रमता राम साहेब अवगत अलह अलेख है, भूले पंथ विटम्ब कुल का खाबिंद एक है, रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल, सुरत नृत्य को कमल पठाओ जांदी पक बिन तेल, हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर, हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर, गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। साहेब गृह पर पटन वह परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति से उतरे पाया हम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात, काया माया न वहाँ नहीं पिंड नहीं गात, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला हिरंबर आदे, बल का ज्ञान कमाने का गालत है सरसांद, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला विदेशी आप, रोम रोम पर कासे है दीन्या अजपा जाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला मगन किए मस्ताक, प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल गरगाप, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत की सैन,
अजब सुनाई बहन वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु की सहल बज्र पोल पट खोल कर ले गया जिनी गैल गिरी वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु गिरी वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु अगल कबीर अब रस गोरस का सुनो बयाना खीर खांड साहेब दरबाना मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिसरी लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोग आत्म बोरी दही बड़े नुकती प्रसादम पूरी मांडे आज अनादम छुआरे मेवा बाखम नमक नून और घृत कहावे दही तो सब मन भाव शक्कर गोड़ की होत पंजीरी माए जमायन गाल पीर जीरा हींग मिर्च हो लाला जबियो कहिए अजब मसाला छाछ कणिया चंता में गोरस पिया तिरबुन धनी पापड़ बीन मसाले सारे 3600 व्यंजन अडकार आम नींबू नौरंगी बदरी बेरम तुत सिरंगी एता भोग भोगाव कोई एता भोग भोगाव कोई परमात्म क चढ़र सोई परमात्म क दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाकर माँ तीन लोक में जाकर दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाकर माँ तीन लोक में जाकर आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो सुख देना दुख मेटना सुख देना दुख मेटना ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो सूरते 300 खुश किए सूरते 300 खुश किए नमस्कार तो न संग ते भोग गुरा आज मिल बधाइयाँ जी संग अंजल साहेब रूप है अंजल साहेब रूप है खुदिया रिक्शा जाव संग ते भोग लुरानो लगिया आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग लुरानो लगिया चारों युग परवान है चारों युग परवान है आत्म भोग लगाव संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल संग ते भोग गुरानो जो अपने सो और के जो अपने सो और एक पीड़ पिछाण संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल गुरानो लगिया भूख्यों भोजन देते हैं भूख्यों भोजन देते हैं
पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। 184 जीव का 184 जीव का भोजन बसे आकाश संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। करता बरसे नीर होवे करता बरसे पूरे सबकी आस संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। देते को हर देत है देते को हर देत है। जहाँ तहाँ से आने संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। अण देवा मांगत फिर अण देवा मांगत फिर साहेब सुन ना कान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। धर्म तो धस के नहीं धर्म तो धस के धस के तीनों लोक संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग संग ते भोग गुरानो लगिया। खैरायत में खैर है खैरायत में खैर कीजय आत्म पोख संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। एक यज्ञ है धर्म की एक यज्ञ है धर्म की दूजी यज्ञ है जान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। तीजी यज्ञ है हवन की तीजी यज्ञ है हवन चौथी यज्ञ प्रणाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग गुरानो लगिया। खुला भंडारा गैब का खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले है धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग गुरानो लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिल बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया। सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार
बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़, पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छबुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन छती सो ये नाचावे, व्यंजन छती सो ये नाचावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा वह बावले देख प्राणी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन। सम्मन जी ने भोग लगाया, सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया। पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल होया। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल होया। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ। धर्मदास ने यह गरचाई, धर्मदास ने यह गरचाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई।
दर्शन देख प्यास बुझाई, दर्शन लेकर प्यास बुझाई। बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। रया क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन दोए। पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण हो तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद आया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जन जिंदगानी। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी को, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। सत साहेब घोर कलयुग के इस काल चक्र में अज्ञान अंधेरे में भटक रही हम सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को तत्व ज्ञान का एक ऐसा सूर्य मिला, जिसने अपने दिव्य प्रवचनों से संपूर्ण अज्ञान अंधियारे को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। तमाम तरह के पाखंडों में लिप्त इस दुनिया को मिला एक ऐसा जगत उद्धारक संत, जिसको पूरा संसार आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में जानता है। जी हां, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए ही अपने विश्व कल्याणकारी आध्यात्मिक ज्ञान को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब अपने सबसे प्रिय शिष्य संत रामपाल जी महाराज को ये आध्यात्मिक ज्ञान
जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा, तब किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये जूनियर इंजीनियर अब आने वाले समय में जगत गुरु के रूप में जाना जाएगा। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले संत रामपाल जी महाराज के जीवन में संघर्षों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी जन कल्याण को अपना मिशन मानकर घर से निकले इस संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर इस अद्भुत ज्ञान की अलख को जगाना शुरू कर दिया। समाज को सरल और साधारण भाषा में परमात्मा का ज्ञान समझ आ जाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं 20-20 घंटे लगातार शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समाज तक पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज के अचूक ज्ञान का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई धर्म गुरु टिक नहीं पा रहा था। सब पवित्र शास्त्रों को जनता के सामने उजागर करके संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया था कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। जिस तरह कबीर साहिब जी ने सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह के पाखंड को धाराशाही किया, ठीक हूबहू संत रामपाल जी महाराज में भी वो ही झलक देखने को मिलती है। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म गुरुओं की इन कमजोर नसों पर हाथ रखा जो इन धर्म के धार्मिक लोगों के लिए नासूर बनी हुई थी। संत रामपाल जी ने कहा कि धर्म कोई गलत नहीं, गलत वो है जो अपने धर्म और धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझ नहीं पाए। यही भाषा कबीर साहिब जी की भी थी। उन्होंने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। धार्मिक ग्रंथों को न समझ पाने का खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा और स्वार्थ में अंधे धर्म गुरु लगातार अज्ञान को फैलाते रहे। ऐसे में जगत गुरु के तौर पर आशा की किरण बने संत रामपाल जी महाराज जी ने धर्म गुरुओं द्वारा लिखित उनकी किताबों को वेदों और गीता से तुलना करके सब समाज के सामने रखा तो सब स्तब्ध थे। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य व्यक्तित्व की यात्रा पर, जो है संत रामपाल जी महाराज। लाखों लोग उन्हें कबीर साहिब का अवतार मानते हैं। उनका जीवन संघर्ष और सच्ची भक्ति के माध्यम से सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए समर्पित है। हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम जानेंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज 2032 तक सत्य और आदि सनातन धर्म की पुनः स्थापना के अपने दिव्य मिशन पर अग्रसर है। संत रामपाल जी महाराज, जिनका जन्म 1951 में भारत में स्थित हरियाणा में एक छोटे से गांव धनाना में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रारंभिक वर्षों से ही एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलना शुरू कर दिया था। कबीर साहिब जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा मार्ग अपनाया जो न केवल उनके जीवन को बदलने वाला था, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में भी एक क्रांति लाने वाला था। इतनी कठिनाइयों के बावजूद, जिसमें छोटे आरोप और कैद भी शामिल थी, उन्हें देखकर भी संत रामपाल जी महाराज कभी अपने मिशन से नहीं डिगे। कितने संकट झेलने पड़े हैं। दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जाए।
ऐसा ही कुछ कबीर जी ने धर्मदास को भी कहा था। उन्होंने कहा था कि जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड़ बढ़ावे, ऐसे संत महंतन की करणी, धर्मदास मैं तो से वर्णी। कबीर जी ने धर्मदास जी को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जन जन तक सत ज्ञान पहुंचाने वाले मेरे प्रिय संत के साथ ये नकली धर्मगुरु वाद विवाद करेंगे, लेकिन वो संत निरंतर अपने तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने इन परीक्षाओं को उसी विनम्रता और शक्ति के साथ सहा जैसे कि कबीर साहिब जी ने एक समय किया था, जिससे उनकी दिव्यता और भी स्पष्ट हो गई थी। कबीर साहिब जी को भी उस समय शासन कर रहे लोगों ने उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला था, बेल बांधकर समुद्र में ढकेला था, खूनी हाथी से मरवाने का प्रयास भी किया था। लेकिन उसके बाद भी कबीर साहिब जी ने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। जैसे कबीर साहिब जी पूरे मानव समाज के हित की बात करते थे, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज भी आज समाज हित की बात करते हैं। लेकिन कबीर साहिब जी की तरह ही अपने अज्ञानवश लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे। ये संघर्ष केवल उनकी सहन शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि हर सच्चे आध्यात्मिक लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतिबिंब थे। संत रामपाल जी महाराज की इन कठिनाइयों के बावजूद अड़िग रहने की शक्ति ने उनके अनुयायियों का विश्वास और भी मजबूत कर दिया, जो उन्हें कबीर साहिब जी का जीवित अवतार मानते हैं। कबीर साहिब जी अपनी शिक्षाओं के लिए पूज्य हैं, जिनमें उन्होंने सच्चे परमात्मा की भक्ति, शक्ति और प्रेम की बातें कही थी। कबीर साहिब जी ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक बार फिर मानवता को मार्गदर्शन देने के लिए वापस आएंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मानते हैं कि यह भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पूरी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं कबीर साहिब जी के ज्ञान से मेल खाती है। उन्होंने शास्त्रों का सही अर्थ समझाया है, भक्तों को सच्चा मोक्ष मार्ग दिखाया है। उनके अनुयायी पूर्ण दृढ़ता से ये विश्वास करते हैं कि वे कबीर साहिब जी का अवतार हैं, जो मानवता को सही दिशा में ले जाने के लिए आए हैं। लाखों भक्त ये गवाही देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के माध्यम से उन्हें अपने सबसे गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। उनके जीवन में शांति आई है और उन्हें वास्तविक मोक्ष मार्ग मिला है। कबीर साहिब की शिक्षाओं से उनका यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वास्तव में कबीर साहिब का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज का मिशन अपने आप में एक क्रांति है। 2032 तक वो पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, एक धर्म जो कबीर साहिब जी की भक्ति पर आधारित है। ये केवल धार्मिक पुनरुत्थान नहीं, बल्कि शांति, सत्य और एकता की दिशा में एक वैश्विक आंदोलन है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है, और वो रोड मैप है ज्ञान गंगा, जिसमें सभी पवित्र धर्म ग्रंथों का सार है। केवल इस रोड मैप के जरिए मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित इस पुस्तक ने लाखों लोगों का जीवन बदला है, और उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने उनसे नाम दीक्षा ली है। संत रामपाल जी महाराज के विचारों ने मेरे जीवन की राह बहुत आसान कर दी है। आध्यात्मिक मार्ग के जिन सवालों का जवाब कोई धर्म नहीं दे पाया, वो संत रामपाल जी महाराज ने दिए। ये संत रामपाल जी महाराज का अद्भुत ज्ञान और विचारों का ही परिणाम है कि धार्मिक पाखंडवाद जड़ से खत्म हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है कि करोड़ों लोगों ने नशा छोड़ दिया है। उनमें से एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं भी हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने जाति पाति के फर्क को खत्म किया है।
उनके आश्रम में हर आदमी अपने आप को सिर्फ मानव समझता है, कोई जाति का भेदभाव नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान और विचारों से लाखों पिताओं के कंधे पर रखे दहेज रूपी बोझ को एक पल में उतार दिया। कोटि कोटि नमन ऐसे संत को। संत रामपाल जी महाराज के विचारों और अद्भुत ज्ञान का ही परिणाम है कि आज धार्मिक पाखंडवाद जड़ से खत्म हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा अनमोल ज्ञान दिया जिससे करोड़ों लोगों का नशा छूट गया है। उसमें एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं खुद भी हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने जाति पाति के फर्क को खत्म किया है। हर जाति का आदमी उनके आश्रम में अपने आप को सिर्फ मानव समझता है। संत रामपाल जी महाराज के विचारों ने मेरे जीवन की राह आसान कर दी। आध्यात्मिक मार्ग के जिन सवाल का कोई जवाब कोई धर्म नहीं दे पाया, वो संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, समय आ गया है कि दुनिया सच्चे मार्ग को पहचाने। 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थिर स्थापना हो जाएगी, जिससे एक नए युग की आध्यात्मिक जागृति और वैश्विक भाईचारे की शुरुआत होगी। उनके शब्द एक बेहतरीन भविष्य के लिए दिव्य आश्वासन की गूंज है। संत रामपाल जी महाराज जी का जीवन आशा, साहस और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए उनका ये मिशन हर उस आत्मा के लिए एक आवाहन है जो सत्य और मोक्ष की तलाश में है। इस आध्यात्मिक क्रांति में हमारे साथ जुड़े और आइए हम सभी एक साथ चलें उस मार्ग पर जो हमें जीवित कबीर साहिब जी अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है। सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रहम भरी दृष्टि होती है, वही पुण्यात्माएं ये समय निकाल पाते हैं। अन्यथा आप अन्य समाज को और अपने पिछले इतिहास को खूब देख सकते हो। हमारे दादे परदादे मर गए इसी निर्वाह के कोल्लू में, सुबह से लेकर शाम तक जुड़े रहे और मर ही गए, उनका काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही हम उसी स्पीड से, उसी गति से, इस ज्ञान की प्राप्ति से पहले हम भी उसी क्रिया में व्यस्त थे और उसको मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मान रखा था। जब हमें सत्संग सुनने को मिला, ये तत्व ज्ञान की रोशनी हृदय के अंदर हुई, उसके बाद पता चला कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य कौन सा है। इससे पहले हमने अपना यही मूल कार्य मान रखा था कि संतान हो जा, उसके बाद संतान की परवरिश कर दें, उनका विवाह कर दें, उनके फिर संतान हो जा, हमारा कुल चल जाए और फिर हम बेशक मर जाएं, नो प्रॉब्लम, हमारा काम पूरा हुआ। ऐसे सुनने को हमें मिलता था। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठकर बतलाते थे तो यही कहा करते, भाई हमारा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया और इनका संतान दे दी परमात्मा ने, अब हम बेशक मर जाओ, हमारा काम पूरा हुआ। अब पता चला कि उन्होंने जो मनुष्य जीवन का कार्य था तो स्टार्ट भी ना कराया, पूरा खाक हुआ था। ये क्रिया तो पशु पक्षी भी करके मर जाते हैं, जो एक मानव कर रहा होता है। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। ओए है, ये सूक्ष्म वेद कितना गजब का ज्ञान है कि बिना भक्ति के मनुष्य और गधे में कोई अंतर नहीं।
अपने कर्मों के भार से सभी लदे फिर रहे हैं, और जिन्होंने हर पद नहीं जाना, हर पद का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसकी भक्ति करो। तो ये कहना चाहते हैं परमात्मा के जो भक्ति भी कर रहे हैं और जिनको उस परम पद के पाने की विधि प्रॉपर है नहीं, ज्ञान नहीं है, तो वो भी मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब आप अपनी किस्मत को जांच कर देखना, अन्य जो संतों के पास बोले श्रद्धालु अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो कौन सी साधना कर रहे हैं, और आपको क्या अमृत और क्या वो खजाना प्राप्त हुआ है जो उनके आसपास भी नहीं है। आपको वो ज्ञान और वो भगवान और वो मूल मंत्र मिले हैं जो कुछ महापुरुषों के अतिरिक्त आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। उन महापुरुषों में से गिने चुने ये 5, 6, 7 महापुरुष हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, और नामदेव जी, यानी कुछ महापुरुषों को परमात्मा विशेष रहम करके मिले। इनको ये मंत्र प्राप्त हुए थे। इनको आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि अभी इनको अन्य समाज में डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज नहीं करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी तक ये सभी काल के भेजे हुए संत यही क्रिया, यही नाम, यही साधना बताने लग जाएंगे। और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना ये नाम प्राप्त भी किसी से कर लिया तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो ज्ञान यही बता रहे होंगे, तो भिन्नता नहीं हो पाएगी मेरे बच्चों को। तो उन महापुरुषों ने अपना नाम जपा, अपने अमृतवाणी में उनको लिख भी दिया, संकेत भी कर दिया, लेकिन अपने अनुयायियों को किसी को बताया नहीं। अब उस शेष कार्य को संपूर्ण करने के लिए परमात्मा ने अपने इस कुत्ते को रामपाल दास को भेजा है, जो आज भौंक रहा है, आपको जगा रहा है, और आप कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हो। ये गोल्डन चांस आपके हाथों से जा रहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, बहोर न लगता डार। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म बड़ी ही दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, और एक बार आपके हाथ से छूट गया, आपकी मृत्यु होगी तो ऐसे हो जाएगा जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर ना जाने कहाँ गिरता है, कितने गंदे नाले में, या पशु के पैरों के तरह कुचला जाता है। अर्थात 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में, इस गंदे नाले में आप फिर से गिर जाओगे यदि सत भक्ति नहीं की और आपका मोक्ष नहीं हुआ तो। उसके लिए परमात्मा हमें संकेत करते हैं, रह कराते हैं, समझाते हैं, क्योंकि यहाँ 2 शक्ति काम कर रही है विशेषकर, एक सरपुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। यहाँ पर अक्षर पुरुष का विशेष रोल नहीं है। अक्षर पुरुष का रोल वहाँ शुरू होता है जहाँ हमने उसके लोक से गुजरना है, इसलिए उसकी वहाँ से गुजरने की जो कमाई है वो यहीं पूरी करके साथ लेकर हम चलेंगे, तब वो हमें आगे जाने देगा। उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। लेकिन यहाँ पर 2 पुरुष हैं, 2 भगवान हैं, 2 प्रभु हैं। एक सरपुरुष जो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहलाता है, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, जिसमें हम गलती से फंसे हुए हैं। और ये नहीं चाहता कि इन प्राणियों को
कोई मूल ज्ञान, सही ज्ञान हो, सही भक्ति ये करें, ये नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि मेरे जाल से कोई जीव यहाँ से निकल जाए, ये सुखी हो जाए। ये चाहता है कि इनको यहीं रखूं, इनकी दुर्गति करूं, क्योंकि हम परम अक्षर ब्रह्म के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। और हमने गलती की थी, जहाँ वो सुख स्थान है, जहाँ हम पहले रहा करते सतलोक में, अपनी गलती से हम इसके साथ आगे भगवान छोड़ गए। इसने वहां एक ऐसी गलती की थी, सरपुरुष ने, ये भी वहीं था, दुर्गा भी वहीं थी। इसने दुर्गा के साथ बद व्यवहार किया था, जिस कारण से परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड समेत निष्कासित कर दिया था। और हम अपनी गलती से, अपनी मूर्खता से, वह बड़ी थाली का ठोकर मार कर सर्व सुख छोड़कर इस नकली भगवान ज्योत निरंजन सरपुरुष के साथ आगे इसके विमान में बैठ गए, 21 ब्रह्मांड के विमान में, अपनी सब इच्छा से परमात्मा के मना करते हुए। अब परमात्मा ने इसको उस सुख में स्थान से निकाल दिया, क्योंकि वहां गंदे आदमी का ठिकाना नहीं है। अब ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ कि ये परमात्मा के बच्चे हैं और इनको ऐसी दुर्गति करूंगा इनकी, वो रोएगा बैठा बैठा। सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान, और वही इसने कर भी रखा। यहाँ कोई जीव सुखी है? राष्ट्रपति से लेकर और एक कंगाल तक, उसका देख लो इतिहास जाकर। ये तो मनुष्य जीवन की हालत है। फिर अन्य प्राणी, कुत्ता क्या खाता है, सूअर क्या खाता है, गधा क्या कर रहा है, और अन्य पक्षी सारा दिन ओले गिरते हैं, भूख है, प्यास है, हाहाकार मची है, बड़ा छोटे को खा जाता है। जंगल में देख ले, वो उसके पीछे पड़ रहा है। मनुष्यों की यही वृत्ति है। और घर घर में आग लगा देता है ये सास बहू की झगड़ा, आपस में पता नहीं किसके साथ के पंगा पवा दे, सारी उम्र टेंशन में जावे। अपनों का दुख अपनों को ही होता है। और स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अब वो परमात्मा है जो सब दुख दूर करता है, सब संकट का निवारण करता है, और हम उसको छोड़कर इस नकली के पीछे पड़ गए। हम इसको संकट मोचन मान बैठे, इस नकली भगवान को। ये तो संकट देने वाला है, हरण करने वाला नहीं है। संकट मोचन कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो उस परमात्मा के लिए तड़प उठती है। अभी तो आप बच्चे हो, आप जिन काल की भांग घनी पी रखी है, और यह उतरती सी उतरेगी इस एंटीबायोटिक औषधि से। तो दास आपको ये तत्व ज्ञान आपके कानों के माध्यम से अंदर आत्मा में भेज रहा है, इससे आपकी अब भांग उतरेगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी है। अब जैसे 10 व्यक्ति शराब पीकर किसी ठेके से आ रहे हों, तो 10 की एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी, और एक जैसी गतिविधि होंगी, ऐसे लटखटाता चलेगा। हाँ, तो जितने भी इस काल के लोक में प्राणी हैं, इन्होंने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। बचपन से इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, बेटा अच्छी कमाई करिए, उस लड़के ने कोठी बना ली, फलाने के लड़के ने 2 प्लाट ले लिए, बड़ी बड़ी कार ले रखी है। हम फिर उसी स्पीड से उस माया की भांग को अधिक पीते रहते हैं। और सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, ये बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, खुद मालिक आए, उसने आकर हमें समझाया, तुम कर क्या रहे हो भोले भक्तों, और करना क्या चाहिए था तुमने।
उसके बाद जब ये ज्ञान सुना, दास की सती थी ऐसी होगी थी है भगवान, अब क्या करें, इधर के रहे ना उधर के। फिर हिम्मत दी, ज्ञान बढ़ता चला गया कि भक्ति हम इन्हीं क्रियाओं को करते करते आसानी से कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को अधिक महत्व देंगे तो परमात्मा हमारे अधिक निकट होगा और फिर हमारे सब काम उस पावर से होंगे, भगवान की शक्ति से होंगे। जैसे पहले हाथ से चक्की पीसा करती माताएं बहनें, ये था मैनुअल, ये तो प्रारब्ध था हमारा, नहीं समझो, प्रारब्ध मिल रहा था जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे। और जब इलेक्ट्रिक होगी ये सब चक्कियां, आप बटन दाब दे, कट्टा कट 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस ले। तो अब पावर से जो काम हो रहा है, जैसे हैंडपंप पावर से चल पड़ा, पशुओं का चारा काटने की मशीनें होती थी हाथ से घुमाते थे, अब वो पावर से चलती है फटाफट, आप खड़ा खड़ा देख रहा चारा कट रहा है। तो ऐसे इस पर परमात्मा की पावर का कनेक्शन लेने के बाद यदि आप इसको मेंटेन ठीक रखोगे, कनेक्शन कटने नहीं दोगे, तो ये भगवान की पावर से आपके सारे काम बहुत आसानी से होया करेंगे। तो इसलिए परमात्मा की आवश्यकता बहुत है। और फिर ये ज्ञान से यह भांग भी उतरेगी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84 आन गिरा हूँ झेरे में। या जम्बुक वाली रात 84 आन गिरा हूँ झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जहाँ बहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जहाँ बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे,
दीन दयाल न्यो नहीं सरे, एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे, तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा, अब गुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछड़ जा रहन पड़े, प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछुड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे, हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी, ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझा लिया, पड़ मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझिया, पड़ मोह माया के चक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया, इस काल बलि के टक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया, इस काल बलि के टक्कर में। हरदम तेरा करूं जिक्र में, आन पड़ी मोह भीड़ के आजे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई, पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। रामपाल सतगुरु शरण लई, इब खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे सर्व संकटों का नाश कर सकते हैं। सर्व सुखदाई है ये परमात्मा। इसमें आत्मा अपना ज्ञान होने के बाद तो परमात्मा को याद करके अपने किए हुए कर्मों को ऐसे याद करेगी। इसमें क्या बताया है कि पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गई। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनवाते स्पेशल टाइप की कुम्हार से। वैसा करते थे पहले,
और वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते थे। उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी, और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश कर जाता था, और उसमें कुछ चने डाल देते थे। उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था, चने, और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतरकर, वो चने खाते खाता, फिर क्यों हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते ढेर सारे पड़े, तो हाथ फंसा के और मुट्ठी भर के, और फिर वो भागने की सोचता है। वो भागे कैसे, मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, उसका स्वभाव है। और टट्टी करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुले नहीं, टर टर टर, उसको पता है कि मूर्ख ने पता नहीं, इन्हें छोड़ दूं। तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करते। तो हम ऐसे फंस गए आके, इस काल ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख, छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ भरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छूटे नहीं, इतना हम बचा नहीं, आड़े चिल्लाए जाएंगे, रिश्ते पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसे सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफर कर रहा था, उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है। उसने क्या किया, एक केला डाल दिया उसके हाथ की पहुंच से थोड़ा सा दूर। एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ जाए, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालची सोचा यूँ बिठा ले, बंदर ने सोचा यह ठा, उधर ध्यान गया तो वो हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो केला ठा के भाग लिया। तई बाप के हाथ में केला दे दिया अपने दास ने, इनमें ठा के भाग दिया। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया, और ये भक्ति रूपी केड़ा आपके हाथ में दे दिया। तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी। अब यहाँ आए हो ना, यह मूठ छूटे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मर गए, उड़े चिल्ला गए। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है, और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र चारों वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आँखों देखा है परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण हैं उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि महर्षियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी हैं, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं लेना। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी हैं वो वेदों से नहीं मिलती हैं तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना हमने, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताव जात है ये काया दे सराही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, उसको इतना गर्म कर देता है
बहुत अधिक, और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है। गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है। लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत उसके ऊपर चाहे पूरे गणने झाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा, जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है, इस पर राम नाम की चोट मार के आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे पाछे इसके श्राद्ध निकालते रहियो, वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है। और चाहे उसकी 13वीं करते रहियो, 13वीं 17वीं, वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। तो यहाँ क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य जीवन से सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फूफर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ कर गए। उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। अब भक्ति न करने से क्या हानि होगी। नर से तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन मूर्ख, कित कुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके उन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं जो भगवान मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को देता है। वो क्यों देता है? इसलिए देता है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ये भक्ति कर लेगा, अपना कल्याण करा लेगा। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उनकी ड्रेस अन्य प्राणियों से भिन्न है। ड्रेस मीन आपका ये शरीर, ये बॉडी, ये ड्रेस है, एक पोशाक है आपकी, ये स्टूडेंट की है। और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अपना उद्देश्य को पूरा ना करके, पढ़ाई ना करके सिनेमा देखता है, गेम देखता है, बाहर बकवाद करता है, तो फिर क्या होगा? वो अपना जीवन नाश कर रहा है, वो अपने उद्देश्य से भटक चुका है। और फिर क्या बनेगा? वो मजदूर लगेगा और कहीं मिट्टी ढोएगा, रिक्शा चलाएगा, पल्लेदारी करेगा। जिस उद्देश्य से वो विद्यालय में गया था उससे चूक गया, वो लाभ प्राप्त नहीं कर सका। ठीक इसी प्रकार आप जी, जिनको भी मानव शरीर प्राप्त है, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई धनी व्यक्ति है, चाहे अधिकारी कर्मचारी है, या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है, ये सब स्टूडेंट हैं। और जो ये भक्ति साधना नहीं कर रहे, वो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। माता पिता से प्राप्त उस धन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा माता पिता कौन है? कबीर भगवान। उसने हमें ये पूंजी दे करके आपको फ्री कर रखा है। जैसे बच्चे को माता पिता 15-16 वर्ष तक बिल्कुल फ्री कर देते हैं, बढ़िया कपड़े देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, कोई काम भी नहीं लेते हैं, पैसे भी खूब खर्च करते हैं, तुम किसी प्रकार अपनी शिक्षा पूरी कर लो। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपको वो धन देकर यहाँ एक विशेष ड्रेस पर रखी है। इसमें विशेष सुविधाएं हैं जिससे आप भक्ति कर सकते हो। बच्चे को इसलिए सुविधा दी जाती है, विद्यार्थी को, कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ही वो अपनी भक्ति, वो पढ़ाई कर सकता है, तभी सफल हो सकता है। तो आप जी को परमात्मा ने ऐसी सुविधाएं दी है, खाने के लिए सुंदर अन्न, फल, आहार, काजू किस्म, सेब, संतरे, दूध, दही और सद्बुद्धि दे रखी। मकान झोपड़ी घालो, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भूख लगे जब भोजन खा लो, प्यास लगे जब जल पी लो, सब उपलब्ध है। उसके साधन बता दिए, जल ऐसे मिलता है। और फिर करना क्या था? बस बच्चे पैदा करो, इनको ब्याहो, इनको बस पाल पोस दो, फिर मर जाओ। क्या यही काम था इसका?
ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक अनिवार्य कार्य था जिसका हमें पता चलकर भी हम इस पर नहीं चल सके, क्योंकि संत साधु जन जितने हैं वो बताते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन उनके वचन में शक्ति नहीं, उनके पास वो पावर नहीं, उनके पास वो भक्ति मंत्र नहीं जिसे प्राप्त करके प्राणी फिर आगे इस मार्ग को आगे चल सके। जिस कारण से अब मानो नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है। तो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ, इसकी उपलब्धि ना करने से, भक्ति ना करने से फिर क्या होगा? नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। पुण्यात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमारे ऊपर इस काल के माया व रूपी भांग का घना नशा होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जिस संसार में हम रह रहे हैं यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के एक ही विचार हैं और एक जैसे ही उसकी गाइडलाइन होती है अपने बच्चों को कि भाई अपना बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं तो भी उद्देश्य यही बताते हैं कि तेरा रोजगार ठीक हो जाएगा। यानी जो भी ट्रेनिंग हमें मिलती है, रोजी रोटी और कपड़ा और कोठी इनके बनाने की ही मिलती है। तो उस समाज में रह कर के आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो। सत्संग में आने से कुछ समय आपको भगवान देता है, निश्चिंत होकर सत्संग सुनते हो और बहन भाइयों से मिलते हो, उनसे भी आपको फिर धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने को मिलता है, तो आपकी रुचि बन जाती है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त हो, आपको कितनी सुविधा प्राप्त है। जब भूख लगती है खाना खा लेते हो, प्यास लगती है पानी पी लेते हो, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना लिए। ये वैसे मकानों की आवश्यकता हमने इतनी चाहिए थी कि आवश्यकता से अधिक ना बनाए इनको। ये हमारा भक्ति बाधक है। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते सा मोटा रस्से में गाल के। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से जैसे उन्हें चलना चाहिए, चल गट्टियां पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे। फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। जैसे मकान बना लिया, ठीक है, आजकल परमात्मा ने दया कर रखी है, बढ़िया सुविधा आपको प्राप्त है, मकान बना लो, जैसा आवश्यक हो उतना ही, केवल उसी के लिए कि बढ़िया कोठी बनाऊं, लोगों का प्रशंसक बन जाऊं। ये हमारी अपनी सोच होती है, अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो मकान बनाओ जितना आवश्यक हो और जितनी आपकी जेब अलाउड करती हो, आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो। हमारे पूर्वज आपने देखे होंगे, हमने तो खूब याद है, झोंपड़ियों में टाइम पास करके कई कई पीढ़ी, उनका तो इतना काम है, एक चारपाई डालनी आपने, चाहे 10 कमरों का मकान है आपका, एक कमरे में एक कोने में 3 बाई 7 फुट की जगह चाहिए आपने। घुटने तो घुड़िया तो मोकली है। कबीर साहब तक कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गढ़ा तो 4.25। कहे कबीर अधिका गहे उसको नहीं विचार। ये मनुष्य की जो शरीर है 3.5 हाथ का होता है। परमात्मा कहते हैं आपने घर 3.5 हाथ की आवश्यकता है, घना बनाओ तो 4.25। अरे से फालतू बनावा है तो मूर्खता है तेरी। फिर भी परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक
कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो आपकी भक्ति का बाधक बनेगा, क्योंकि समय वेस्ट व्यर्थ जाएगा। कोठी बना ली, 2 लाख अपने पास से लगा लिए, 3 लाख कर्जा कर लिया। अब जब तो कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, पता नहीं चला, 1 महीने के बाद मांगने वाला आने लग जाएंगे। चैन गई, रात न नींद आवा नहीं, और भक्ति का भी नाश। वह को ठीक है काम आई आपके। तो इस प्रकार हमने भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। अपनात्माओं, कबीर परमेश्वर आए थे क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आपा आके बताई कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जो जिन्होंने रामायण लिखी है। कौन सी रामायण? श्री रामचंद्र जी वाली रामायण लिखी है। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। इस दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की होती है दूरबीन की, उसकी अपनी अपनी रेंज होती है, कहाँ तक देख सकती है। तो ऐसे उस तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई श्री रामचंद्र जी और रावण के बारे में वो एज इट इज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चौपाइयों में, दोहों में लिख दी। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसके बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर के पहले और आगे के सब घटनाओं का, दृष्टांतों का विवरण अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में लिखा है, तुलसीदास जी की तरह। तो यहाँ कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, सह शरीर हूँ और वहाँ से चल कर आया हूँ। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे कि हमारे गुरु जी भी चल कर आए हैं, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चल कर आए हैं और उन्होंने अपनी महिमा आप पे बतानी पड़ी। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपिबद्ध है उनकी अमरवाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है, उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ, यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा। मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी। भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी। तो उस समय परमात्मा ने कहा था कि हम ही आएंगे। कबीर जी वो स्वयं नहीं आए तो अपना दास भेज दिया। तो जिसके विषय में श्री ये तुलसीदास साहिब जी, ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखनारा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है। आपको भौंक के बोल रहा है, दास परमेश्वर का कुत्ता है। आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है। ये काल के जाल में दास की प्रार्थना है ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवावें। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।
घोर अंधेरे में रोशनी की किरण, काल लोक के इस धरा पर रखे जब उसने चरण, शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को करके उजागर बताया जिसने कैसे मिटेगा जन्म मरण। नास्त्रेदमस ने जिसे कहा महापुरुष, जय गुरुदेव ने जिसे कहा था अवतार, धरती पर प्रकट हो चुका है संत रामपाल जी महाराज के रूप में वह तारणहार। परमात्मा को चाहने वाली सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को जन कल्याणार्थ यह सूचना देना जरूरी है कि सतयुग की शुरुआत हो रही है। आध्यात्मिक ज्ञान का बिगुल बज चुका है और हो चुका है एक ऐसे युद्ध का आगाज जिसके एक तरफ है नकली पंथों व संतों का अज्ञान और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज का प्रमाणित ज्ञान और संपूर्ण समाधान। ज्ञान और अज्ञान की जंग में शास्त्र ही शस्त्र होंगे। पृथ्वी पर मच रही हाहाकार का उपाय सतमंत्र होंगे। कलयुग में इस संत की विचारधारा मोक्ष के दरवाजे खोलेगी। जी हाँ, आज संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। दुनिया भर के भविष्य वक्ताओं और ज्योतिष शास्त्रियों के केंद्र बिंदु बने संत रामपाल जी महाराज, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति और सामाजिक मुहिम संसार में सुख समृद्धि और भाईचारे की एक नई अलख जगाएगी। दर्शकों, अब आपको दिखाने जा रहे हैं वह अनुभव जो संत रामपाल जी महाराज के सतमंत्रों से इन भक्तों को प्राप्त हुए। जी हाँ, सबसे पहले आपको उन पुण्यात्माओं के अनुभव सुनाते हैं जिनको कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी थी, जो कि संत रामपाल जी महाराज से सतमंत्र प्राप्त करते ही ठीक होने लगी। सुनिए यह अनुभव। 100% मेरी कैंसर की बीमारी संत रामपाल जी महाराज से जो उपदेश दिया, जो नाम दिया, जो मंत्र दिए, उनकी साधना करने से और बिल्कुल हमारा कैंसर 100% ठीक है। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से और उनसे नाम उपदेश लेने मात्र से मेरे कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई है। हमारे रामपाल गुरुजी महाराज हमको ठीक कर दिए। फिर उनका रिपोर्ट आए, 15 दिन के बाद में रिपोर्ट आने के बाद में बोले ये कैसे चमत्कार हो गया भाई, परमात्मा कहाँ से कैसे चमत्कार हो गया, आपका कैंसर नहीं है करके वैसे बोल दिए। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज से हम ठीक हैं। सर, जो बताते हैं रामपाल जी महाराज, वो उनके बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलने पर ही ब्लड कैंसर हमारा ठीक हुआ। धीरे धीरे करके कट गए सारी परेशानियाँ, अभी हमको कोई तकलीफ नहीं है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार करा मेरे साथ कि 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो आई ब्लड कैंसर की, तो वो निगेटिव आई। तो मैं इस चीज़ को यही कहूँगी कि परमात्मा मुझे इतना लाभ दे दिया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विदिन मंथ कैंसर में राहत मिली और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की, वो अब ख़त्म हो गई है। मैं अपने भगवान संत राम जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जब मैंने प्रार्थना लगाई वहाँ बरवाला में, तो वहाँ से आदेश आया कि बेटा आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बस भक्ति करते रहो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। जब से मैंने कैंसर की ये गोली भी नहीं खाई है और कैंसर तो ठीक है सर जी, मुझे बुखार भी नहीं आया कभी। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे और अब बिल्कुल वो ठीक है। तो आप लोग हैरान हो जाओगे, मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज़्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि, और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर, तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए, वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज
पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रमणी करते हुए आई। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का ये सारे रोग ठीक हो गए। जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई। परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। सामाजिक कुप्रथाओं के दानव की गर्दन पर सुदर्शन चक्र की तरह प्रहार करने वाले संत रामपाल जी महाराज के यह वचन उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। अब यदि तुम परमात्मा का नाम लो और विवाह करो सिंपल वेद है। और वैसे नहीं, लोग दिखावा नहीं है। जैसे हम इस बात से परिचित हों तब हम इससे हट सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो गया और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो गया, वही उस परमात्मा के पाने का, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है और नहीं कर सकता। वो तो यहाँ बकवास देना चाहता है। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो रिश्वत से, चोरी से या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो। आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपके 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, तो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान। उसको नाम से जोड़ दीजिए, आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता। और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घृणा नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। जी हाँ, अब आपको हम उन युवाओं के अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर इस दहेज रूपी दानव को जड़ से खत्म करने का कार्य किया है। जी, मेरा नाम केवल कृष्ण है और मैं इंडियन नेवी में हूँ, लेफ्टिनेंट कमांडर पोस्ट पे हूँ और मैं अभी न्यू दिल्ली में पोस्टेड हूँ। देखो जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि इस समाज को सुधारना है और इस समाज की सबसे बड़ी कुरीति है वो है दहेज। तो हम ये दहेज मुक्त शादी करके एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, एक मैसेज देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी हुई है इसका हिस्सा बने और दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म करें। और अभी मैं जर्मनी में रहती हूँ। मैं जर्मनी डिलॉयट में काम करती हूँ। महात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये चलाया हुआ अभियान है जिसमें दहेज मुक्त विवाह होता है, तो इस तरीके से अगर आप विवाह करते हो तो आपकी बेटी भी खुश है और एक समाज को एक संदेश मिल रहा है। तो गुरुजी के बताए नियमों पे चलते हुए मैंने दहेज ना लेने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे गुरुदेव जी के आदेश नहीं है कि दहेज लेना या देना, तो इसलिए हम दहेज नहीं ले रहे और ना दे रहे हैं। रामपाल जी महाराज जी की एक समाज सुधार के रूप में उभर कर सामने आई है। उनके आदेश अनुसार हमने एक बिल्कुल दहेज रहित शादी की है। वो हमारे गुरुजी ने इस चीज पर बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा रखा है, तो इस चीज का मैं भी एकदम बहिष्कार करता हूँ कि दहेज नहीं लिया जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझा मैंने, और समझने के बाद ये डिसीजन लिया कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि एक जो दहेज प्रथा है, जो समाज में कुप्रथा है,
जिसको हम कुप्रथा भी बोलते हैं। यही है भगत जी कि हमारे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जब वो नाम दीक्षा देते हैं तो उसमें ये एक नियम है कि आप ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। उसका कारण भी ये है कि अगर आप दहेज देते हैं तो आपका जो हमारा गुरु जी का उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्त करना, इसमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अपने ऊपर भार चढ़ा रहे हैं। तो हमारे गुरु जी ने इसके लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बताई गई सतभक्ति मार्ग पे चलो और विवाह एक ऐसा करो कि मतलब समाज को एक संदेश जाए और फिजूल का पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं रहता है संदेश में, समाज में। संत रामपाल जी महाराज जी वो देश मुक्त भारत का जो मिशन चलाया है उसमें ना देश लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। तो हमें भी खुशी है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे आज। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी बताते हैं कि ना ही हमें कोई दहेज लेना है ना ही दहेज देना है, हमें उनकी आज्ञा पे चलना है और एक स्वच्छ समाज तैयार करना है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है, उससे एक बार फिर से कलयुग में सतयुग आने की आहट महसूस होने लगी है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में एक बार फिर से एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि हर व्यक्ति, हर जीव सुख का अनुभव करेगा और एक बार फिर कलयुग में आप सतयुग देख पाएंगे। धन्यवाद।